जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के हिंदी के अध्याय 4 जिस जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में इसकी जीवनी को हम लोग क्या स्पष्ट करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपसे अगर रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके माता एवं पिता का नाम मनरूप देवी तथा रवि सिंह था। इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। आपको इस सेंटेंस में यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रकवि मतलब क्या होता है कि पूरे राष्ट्र के कवि के रूप में ये काम किए थे दिनकर जी। आपको ध्यान ये भी रखना है कि रामधारी सिंह नहीं दिया रहेगा, दिनकर जी दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, समझ लेना है कि रामधारी सिंह का जो उपनाम है दिनकर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से आपसे अगर जन्म तिथि इनका पूछा जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1908 ईस्वी में दिनकर हो या इस प्रकार भी दिया हो कि रामधारी सिंह हो। तो ध्यान रखना है कि 1908 ईस्वी में बिहार के कहाँ पर जन्म हुआ था, बेगूसराय जिला के किस गांव में जन्म हुआ था, सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। और डायरेक्ट इस तरीके से भी बिहार बोर्ड प्रश्न आजकल किया करते हैं कि किनके पिता का नाम मनरूप, किनके पिता का नाम रवि सिंह था और माता का नाम मनरूप देवी था। तो आपको ध्यान रखना है कि मनरूप देवी जो नाम था तो रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम मनरूप देवी था। या अलग अलग भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्यामवती दिए गए कहानीकार में से किनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। तो आपको ध्यान रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी की जो आरंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी, तो गांव के आसपास ही दिनकर जी की आरंभिक शिक्षा हुई थी। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की थी और 1932 ईस्वी में ये पटना कॉलेज से क्या किए थे, बीए ऑनर्स की जो पास किए थे, एग्ज़ाम्स पास किए थे और इस ऑनर्स के विषय का नाम था इतिहास। ये भी ध्यान रखना है कि आपसे इस प्रकार भी प्रश्न बिहार बोर्ड घुमा के पूछ सकता है कि दिए गए विकल्प में से, दिए गए राइटर्स में से कि किन राइटर्स ने बीए ऑनर्स इतिहास से पास की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है। ये लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रधानाचार्य के रूप में भी कई दिनों तक क्या किए थे, काम किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रधानाचार्य के रूप में किन्होंने काम किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी। साथ ही इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किए थे, अर्थात वाइस चांसलर के रूप में भी इन्होंने क्या किए थे, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी इन्होंने क्या किए थे, काम। तथा भारत सरकार के हिंदी विभाग में ये सलाहकार के रूप में भी काम किए थे। भारत सरकार के जो हिंदी डिपार्टमेंट था तो उसमें ये एडवाइज़र के रूप में भी काम किए थे, अर्थात ये साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति इनका जीवन समर्पित हो चुका था। इनके द्वारा 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित की गई थी तथा 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित भी हुई थी। और इनकी प्रमुख रचना कृतियाँ इस प्रकार है, जैसे रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हारे को हरिनाम, मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, व्हाट पीपल,
तथा शुद्ध कविता की खोज इत्यादि इनके द्वारा, दिनकर जी की द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार भी आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं कि रेणुका या हुंकार या कुरुक्षेत्र या रसमरथी, किसी भी वर्ड को उठा करके आपसे इस प्रश्न छोटा शब्द में छोटा सेंटेंस बना करके पूछा जा सकता है कि रेणुका किनकी प्रमुख कृति का नाम है, या कृति नहीं दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि रेणुका या कुरुक्षेत्र किनकी रचना का नाम है, या किनकी रचना है, किनकी कृति है, किन्होंने लिखा। आपको ध्यान रखना है कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, उर्वशी या हारे को हरिनाम। ये सभी बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि में, क्योंकि पूरे बुक को पढ़ के उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट पहुंचाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। इसलिए आपको धैर्य धारण करके जितने भी हम अभी तक वीडियो हिंदी से संबंधित हम यूट्यूब पर छोड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सभी वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुन करके उसको लिख करके उसके बाद याद करने की कोशिश करना है। इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। ये हिंदी के छायावादी कवियों के रूप में भी प्रमुख थे। कौन? तो दिनकर जी। जी हाँ, दिनकर जी हिंदी के एक छायावादी कवियों के रूप में भी प्रमुख थे। छायावादी कवि इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनके द्वारा जो भी रचना समाज में चाहे देश के लिए लिखी गई थी, तो इन्होंने क्या किए थे, अपने रचना के माध्यम से इनकी जो रचना थी, इस रचना का जो काव्य शैली का प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ा था, जिससे क्या हुए थे, लोग सब मतलब कि एक प्रकार के छाया के रूप में इनकी जैसे जितनी भी रचना थी उसको सुनने का जनता सब प्रयास किए थे। इनकी लेखन शैली अत्यंत ही सरल थी, मतलब कि जो भी लिखते थे, ये हिंदी साहित्य में कुछ भी लिखते थे तो इनकी जो रचना थी तो बहुत ही सरल थी, मतलब कि बहुत आसान थी, कोई भी इनकी रचना को पढ़ सकते थे। इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिनकर या रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका निधन अर्थात दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी का निधन हुआ था। आपको मतलब इतना ही पॉइंट अगर दिनकर जी से संबंधित आप अगर ध्यान देते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में अर्थात इनकी जो जीवनी में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी। इसलिए इन वीडियो को क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अर्धनारीश्वर का सारांश को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।